दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि फ़िल्मों में जो 2-4 विलेन होते हैं, गुंडे होते हैं, वो एक महिला को वो जो पुलिस वाली होती है उनको मारते हैं। तो ये दृश्य देखने में लोगों को एक रोमांचक मनोरंजन के लिए बनाया जाता है, लेकिन यह घटना जब हकीकत में हो तो लोगों को अपने आप पर भरोसा नहीं होता, अपनी आँखों पर भरोसा नहीं होता। क्योंकि जो महिला होती हैं, इंचार्ज होती हैं, उस महिला इंचार्ज को बुरी तरीके से उनके ही थाने में घुस के मारा जाता है, पीटा जाता है। दरअसल दोस्तों यह मामला है कि यूपी सिटी का एक आगरा थाना पड़ता है, थाना प्रतापगढ़ पड़ता है और ये घटना है 3 अगस्त 2024 शाम की। वहाँ की एक इंचार्ज होती हैं, चौकी इंचार्ज शैली राणा। शैली राणा जो होती हैं, वो चौकी की इंचार्ज होती हैं और बेहद ही कठोर कदम वाली होती हैं। अपने स्टाफ से उनकी कोई जमती नहीं है क्योंकि वो काफ़ी कठोर स्वभाव की होती हैं और अपने स्टाफ से बिल्कुल उनकी नहीं जमती। दोस्तों एक शाम 3 अगस्त 2024 की शाम को एक चौकी में 2 महिलाएँ और 4 पुरुष आते हैं और पूछते हैं जो वहाँ पर संतरी होते हैं, लेके खड़ा होते हैं पहरेदार, उनसे पूछते हैं कि चौकी इंचार्ज साहब हैं? तो कहते हैं कि नहीं, चौकी इंचार्ज साहब तो नहीं हैं और क्या बात है? तो कहते हैं कि उनसे हमको मिलना है। तो जब उनसे मिलने की बात आती है तो कहते हैं कि अपने पर्सनल रूम में चौकी इंचार्ज साहब हैं और कोई गेस्ट हैं, वहाँ पर वो कुछ बातें-चीत कर रही हैं। तो वो महिला कहती हैं ठीक है, हम जाते हैं, मिल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही वह महिला जाती हैं तो कुंडी को खड़काते हैं, नॉक करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब लगातार वो महिलाएँ जो होती हैं वो कुंडी को खड़खड़ाती हैं। जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो उसके बाद जो 4 पुरुष होते हैं लातों से मारते-मारते दरवाजे को तोड़ देते हैं। जब लातों से तोड़ देते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो महिला इंचार्ज साहब होती हैं शैली राणा, तो वो नग्न अवस्था में और उनके साथ एक व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, वो भी नग्न अवस्था में पाया जाता है। तो अपने कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उनको कपड़े तक नहीं पहनने दिया जाता और मारते-पीटते, घसीटते बाहर लाया जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपकी भी कानों पर यकीन नहीं होगा क्योंकि आगरा की जो है एक रकाबगंज थाने का मामला है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुने होंगे, जाने होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि पूरी कहानी का मामला क्या है। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों 3 अगस्त 2024 की शाम को एक महिला और 4 पुरुष जब आते हैं तो देखते हैं जब कि महिला इंचार्ज साहब से मिलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ का जो संतरी होता है वो बताता है कि महिला जो इंचार्ज साहब हैं शैली राणा, वो अपने पर्सनल रूम में है, कोई गेस्ट आया हुआ है उनसे मिलने के लिए। तो जब वहाँ पर जाते हैं तो दरवाज़ा को नॉक किया जाता है। नॉक करने के बाद जब महिला इंचार्ज अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, तो जो 4 पुरुष होते हैं, वो 4 पुरुष कौन थे, वो महिला कौन थी? आइए हम जानते हैं। वो महिला एक्चुअली क्या थी, वो जो पुरुष था, उनका नाम पवन कुमार बताया जाता है। पवन कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। और वो जो महिला थीं, वो पवन कुमार की पत्नी थीं, गीता नागर, जो कि मेरठ की रहने वाली हैं। तो जब वहाँ पर उनको अपने पति को और उस महिला इंचार्ज साहब को देखा जाता है एक अवैध रूप से कि नग्न अवस्था में, असंवैधानिक अवस्था में, तो उनको पकड़ के खींच कर मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब वहाँ के थाने के सब इंस्पेक्टर साहब थे, पुलिस साहब और अच्छी महिला होमगार्ड सब लोग वीडियो बना रहे थे कि यहाँ की जो महिला है, हमारी सब इंस्पेक्टर इंचार्ज साहब हैं शैली राणा, क्योंकि उनको उस समय वीडियो बनाने की पड़ी हुई थी जबकि उनको चाहिए था कि वो बचाएँ। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों ये मामला है गीता नागर जो मेरठ की रहने वाली, उनका पति जो है पवन कुमार, नोएडा में इनका पति कुमार और पवन कुमार और जो शैली राणा होती हैं उनकी पोस्टिंग होती है। पवन कुमार और शैली राणा जो है आपस में तालमेल करते हैं, बातचीत करते हैं, धीरे-धीरे मामला प्रेम में पड़ जाते हैं और दोनों चोरी-छिपे मिलने लगते हैं। जब चोरी-छिपे मिलने लगते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि जो शैली राणा होती हैं वो अपने स्टाफ से, जो वहाँ के हेड मुहर्रिर होते हैं, उनसे किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो जाती है और काफ़ी झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा हो जाता है तो वो क्या कहते हैं कि बहुत ही उनको सस्पेंड तो नहीं करते हैं, ना लाइन हाज़िर करते हैं, लेकिन मामला तूल पकड़ने से पहले ही दब जाता है और वो सब अपने-अपने काम पर लग जाते हैं। तो वहाँ के जो मुहर्रिर होते हैं तो देखते हैं कि वो जो पवन कुमार सब इंस्पेक्टर साहब हैं, महीने में 2-4 बार आते रहते हैं महिला कांस्टेबल जो इंचार्ज साहब होते हैं, उनसे मिलने के लिए। तब धीरे-धीरे पता लगता है कि जो इंचार्ज साहब हैं शैली राणा,
और ये पवन कुमार का दोनों का आपसी तालमेल है। दोनों प्रेम में आपस में प्रेम करते हैं, रंगरलियाँ मनाते हैं। लेकिन सबसे नीचे पद के अधिकारी इस नाते कोई विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि जो शैली राणा थी वो जो चौकी की इंचार्ज थी, तभी कोई नंबर ले करके पवन कुमार की पत्नी जो गीता नागर होती हैं उनको फ़ोन कर देता है कि आपका जो पति है यहाँ पर चौकी इंचार्ज रकाबगंज में अपने पति हमारे जो इंचार्ज साहब हैं इनके साथ रंगरलियाँ मनाता है, क्या तुम अपने पति को रोकोगी नहीं? अगर रोकोगी नहीं तो तुम्हारा भविष्य जो है खतरे में पड़ जाएगा। तभी जो गीता नागर होते हैं अपने भाई को तुरंत फ़ोन लगाते हैं और 2 अगस्त 2024 को प्लान बनाते हैं। तो वो जो ज्वाला नागर होते हैं उनकी पत्नी सोनिया नागर, बेटा अभिराज नागर और दिग्विजय नागर, ये चारों पांचों लोग आते हैं और अन्य 2 लोग और आते हैं प्लान बना करके। और महिला जो इंचार्ज साहब होती हैं इनको बुरी तरीके से पीटते हैं नग्न अवस्था में। और वो जो टीम के उनके आरक्षी होते हैं, पुलिस कांस्टेबल होते हैं थाने के, वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। जैसे ही दोस्तों यह मामला सोशल मीडिया पर चलता है, क्योंकि जो शैली राणा होती हैं वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होती हैं, रील्स भी बनाती हैं और कभी-कभी वर्दी में भी आकर अपना फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करने लगते हैं। तो इस करके हर कोई उनको जानता था, देखता था, जानता था, पहचानता था। जैसे ही उनका वीडियो वायरल हुआ तो उस तस्वीर को, उस फ़ोटो को लगा कर के और इनके नग्न अवस्था की जो तस्वीरें थी पीटने की, मार खाने की, उसको भी वायरल कर दिया जाता है। सोशल मीडिया में जब सारे लोग इसे सीन को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं तो चारों तरफ सनसनीखेज पहुँच जाती है और यह मामला धीरे-धीरे जो है पहुँच जाता है डीसीपी जो वहाँ होते हैं सूरज राय। सूरज राय के यहाँ जैसे ही मामला पहुँचता है तो तुरंत सूरज राय जो है अपनी टीम के साथ, अपने दल-बल के साथ मौके पर पहुँचते हैं और महिला आरक्षी जो होती हैं सॉरी महिला इंचार्ज जो होती हैं उनको बचाया जाता है, उनके बदन को ढका जाता है। और जैसे वो इन दृश्य को देखते हैं तो काफ़ी ग्लानि महसूस करते हैं, क्योंकि एक महिला इंचार्ज जो होती हैं, चाहे वो कितनी भी क्यों ना गलत हों, लेकिन उनके स्टाफ के सामने उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। दोस्तों इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जो सूरज राय होते हैं, जो पुलिस की आरक्षी टीम होती है, विशाल, हरिकेश जो वीडियो बनाते हैं और दरोगा जो होते हैं सुनील लांबा, देवेंद्र और मुख्य आरक्षी रेखा और सिपाही अंकित कुमार और पीआरबी राजेंद्र, इन सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ लोगों को पुलिस लाइन में हाजिर कर दिया जाता है। उसके बाद जो पुलिस के आयुक्त होते हैं जे रविंद्र गौड़, इन साहब के तक जब मामला पहुंचता है तो ये भी पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ पहुंचते हैं और उस महिला जो आरक्षी होती हैं, इंचार्ज होती हैं, उनको अपने कब्जे में लिया जाता है और पांचों आरोपियों को लिया जाता है, उनको बंद किया जाता है। इनका मेडिकल कराया जाता है तो मेडिकल में पाया जाता है कि इनके हाथ इनका जो बायां हाथ है वो पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया है, क्योंकि उनकी जो महिला थी वो महिला बुरी तरीके से इनके हाथ को मरोड़ के पकड़े हुई थी और लात घूंसे से बाकी तो बारिश हो ही रही थी। दोस्तों जब पूरा मामला संज्ञान में आया तो जो महिला इंचार्ज साहब हैं इनके खिलाफ भी जांच बैठाई गई, इसमें इनको दोषी पाया गया और जो पवन कुमार थे इनके जो लवर थे, प्रेमी थे, उनको भी दोषी पाया गया, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और जो उनके मारपीट करने आए थे गीता नागर और उनके चारों पांचों भाई, सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, आगे की कार्रवाई चल रही है। दोस्तों जैसे ये घटना सोशल मीडिया पर लोगों को पहुंची, महाराज योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की काफ़ी थू-थू होने लगी, काफ़ी बदनामी होने लगी। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, आपको जगाना है, आपको सतर्क करना है। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।